हाय, मैं हूँ किरण पाटिल और इस वीडियो में मैं एमटेक के एडमिशन से रिलेटेड थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाहूँगा। एमटेक के एडमिशन लेते वक्त आप डिफरेंट ब्रांचेस जब चूज़ करते हो तो वो डिसीजन लेते वक्त आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए या फिर आपने किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। ये वीडियो सभी इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। जब आप एमटेक को अप्लाई करने के लिए ब्रांचेस सिलेक्ट करते हो तब आप दो क्राइटेरियाज पे ब्रांचेस सिलेक्ट करते हो। पहला है कि उसका लास्ट ईयर कट ऑफ कैसा था और उसका लास्ट ईयर का प्लेसमेंट कैसा था। लेकिन जब हम इन फैक्टर्स को देखते हैं तब कभी कभी हमें लगता है कि हमारा गेट स्कोर रिक्वायर्ड गेट स्कोर से काफ़ी कम है या फिर उस पर्टिकुलर ब्रांच का प्लेसमेंट लास्ट ईयर बहुत खराब रहा है। लेकिन सिर्फ लास्ट ईयर के डेटा को देखना और उसके बेसिस पे डिसीजन देना ये काफ़ी गलत अप्रोच है। पहला फैक्टर है कि आप कट ऑफ देखते हो। हर साल कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा डायनामिकली वेरी होता है। जैसे जब आप किसी ब्रांच का लास्ट ईयर का कट ऑफ देखते हो तो वो कट ऑफ बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे उस साल गेट का पेपर कितना डिफिकल्ट था, कितने स्टूडेंट्स ने उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए अप्लाई किया था, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और ये फैक्टर्स हर साल बहुत ही डायनामिकली वेरी करते हैं और इसीलिए कट ऑफ भी बहुत ही डायनामिकली वेरी करता है। जैसे लास्ट ईयर कट ऑफ ज़्यादा भी हो और आपके गेट स्कोर के अकॉर्डिंग आपको लग रहा हो कि आपका एडमिशन नहीं भी होगा, तो ये भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट ईयर ये कट ऑफ बहुत ही कम हो जाए क्योंकि कम लोग अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, जब मैंने ट्रिपल के लिए 2018 में अप्लाई किया था तब उस साल का कट ऑफ 775 था और मेरा गेट स्कोर 768 था। वो काफ़ी क्लोज था। लेकिन जब हमने अप्लाई किया तब मेरी बैच में सबसे हाईएस्ट गेट स्कोर मेरा था। मतलब जो कट ऑफ था वो एक्चुअली मेरे स्कोर से काफ़ी कम था। वो कट ऑफ अराउंड 720 या 730 इतना था। तो सीधे गेट स्कोर में 50 मार्क्स का डिफरेंस आ गया था एक साल में। ऐसी सिचुएशंस हर साल होती है, इसलिए आपको सिर्फ लास्ट ईयर का कट ऑफ नहीं देखना चाहिए। कंसिस्टेंटली वो कट ऑफ किस थ्रेशोल्ड के ऊपर रहा है ये आपको देखना चाहिए। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपके मार्क्स 700 से ज़्यादा है और आप अगर जनरल कैटेगरी में है तो आपके चांसेस ज़्यादा है। पिछले कई सालों से मिनिमम 700 या उसके ऊपर ही ट्रिपल का जनरल का कट ऑफ रहा है। तो इस हिसाब से आपको सोचना चाहिए। आपको प्रीवियस 2-3 साल का कट ऑफ चेक करना चाहिए और उसके हिसाब से थ्रेशोल्ड्स चेक करने चाहिए। तो आपको इस हिसाब से चेक करना चाहिए कि किस थ्रेशोल्ड के ऊपर अप्लाई करना मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, किस थ्रेशोल्ड के नीचे अप्लाई करना मतलब कम प्रोबेबिलिटी है। तो इसके वजह से आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे। जैसे पिछले साल काफ़ी हाई कट ऑफ था और उसके कंपेरिजन में आपका गेट स्कोर बहुत कम है और इसकी वजह से अगर आप अप्लाई नहीं करोगे और अगर इस साल का कट ऑफ काफ़ी कम आ गया तो आपको ये रिग्रेट होगा कि आपको चांस था और आपने अप्लाई नहीं किया। तो इसीलिए कंसिस्टेंटली पिछले 3 या 4 साल से कितना कट ऑफ रहा है और उसके बेसिस पे आप क्या थ्रेशोल्ड सेट करते हो उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना चाहिए। इस थ्रेशोल्ड से आपको ये भी पता चलेगा कि आपको किन ब्रांचेस को अप्लाई नहीं करना है। जैसे मैकेनिकल डिज़ाइन का कट ऑफ हर साल 800 से ऊपर रहा है और अगर आपका स्कोर 800 से बहुत कम है तो आपको वो अप्लाई नहीं करना है। अगर आप इस थ्रेशोल्ड के बेसिस पे सोचोगे और अप्लाई करोगे तो आपके किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और इसके बाद आप सोचोगे कि उस कॉलेज में जाके आपको प्लेसमेंट कैसे ग्रैब करना है। जब आप किसी ब्रांच को अप्लाई करने का डिसीजन लेते हो तो उसमें दूसरा फैक्टर होता है प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट के स्टैटिस्टिक्स में भी सिमिलर कंडीशन है, वो सिर्फ पिछले साल का डेटा है। प्लेसमेंट डिपेंड करता है कि उस साल के स्टूडेंट्स कैसे थे और उस साल का मार्केट सिनेरियो कैसा था। जैसे पिछले साल मार्केट सिनेरियो बहुत ही खराब था कोविड की वजह से, तो उसकी वजह से प्लेसमेंट पे बहुत बुरा असर हुआ। इवन दो पीपल आर इंटेलिजेंट इनफ टू गेट अ जॉब, बिकॉज ऑफ दिस मार्केट सिनेरियो दे डिडंट गेट अ जॉब। जब आप किसी भी कॉलेज में एमटेक के लिए एडमिशन लेते हो उसके बाद आप 2 साल में कौन से सब्जेक्ट चूज करते हो, कौन से प्रोजेक्ट्स करते हो और कौन से स्किल्स एक्वायर करते हो, इस पे डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी आपको हायर करेगी। जैसे मैंने मेरे वीडियो में बताया था कि कोर और नॉन कोर दोनों अपॉर्चुनिटीज हमें अवेलेबल होती है, लेकिन हमें मार्केट सिनेरियो को भी देखना चाहिए कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, कौन सी कंपनीज ज़्यादा है। प्लेसमेंट के सीजन में अगर जॉब पाना है तो आपको अलग अलग स्किल्स सीखनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा स्किल्स आप सीखोगे, जितनी ज़्यादा आप कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर आप डिफरेंट फिल्टर्स लगाओगे, जो कि एक पर्सनल चॉइस हो सकती है, अगर आप डिफरेंट फिल्टर्स लगाओगे, जैसे सिर्फ मुझे मशीन लर्निंग में जॉब चाहिए या फिर सिर्फ फाइनेंस में जॉब चाहिए या फिर सिर्फ कोर जॉब चाहिए, तो इस हिसाब से आपकी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कम होती जाती है। ये फिल्टर्स लगाना और अपने पसंद के करियर को चूज करना और उसके लिए डिटर्मिनेशन रखना, ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है।
लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जितने ज्यादा आप फिल्टर्स लगाओगे उतने आपकी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कम होंगी। अगर आप ये 2-3 पॉइंट्स देखोगे तो ये समझ में आएगा कि स्टूडेंट्स के स्किल सेट और उनके एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है कि उस साल कितना प्लेसमेंट होगा। और पहला मेजर फैक्टर तो मार्केट सिनेरियो है ही। और मान लो बहुत सारे लोगों ने आपको एक अच्छा ब्रांच रिकमेंड किया, लेकिन उसका प्लेसमेंट लास्ट ईयर 100% नहीं था, वो 70 to 80% था। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आप उस 70% में नहीं आ सकते, जबकि आपकी 70% में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। You stay positive. और अगर आपने उस ब्रांच में एडमिशन ले लिया और आपकी बैच के सारे स्टूडेंट्स ने 70% में आने के लिए मेहनत की और रिक्वायर्ड स्किल सेट डेवलप किया, ऐसी केस में यह भी पॉसिबल है कि आपकी बैच के सारे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो जाए और प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स 70% से लेके 100% तक चली जाए। ऐसा चीज हुआ है, होता है और होएगा। इस वीडियो में जो मैंने पॉइंट्स बताए, आप उस पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कीजिए कट ऑफ्स और प्लेसमेंट के स्टैटिस्टिक्स को, तब आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। ये चैनल सिर्फ आईआईटी और गेट की इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, इसमें आपको लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स का कंटेंट मिलेगा। अगर आपका गेट और आईआईटी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है और लाइफ का अगर इन जनरल कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व करना मेरी कैपेसिटी में है तो मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपके कोई भी थॉट्स, डाउट्स या आर्गुमेंट्स है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।